सज्जाद लोन साहब हमारे वो जबरदस्ती अपने आप को हम पर बुखारी साहब होंगे? नहीं है, कोई नहीं है। हम इंडिपेंडेंट लड़ेंगे और हम इंडिपेंडेंटली कश्मीर में भी सीटें जीत कर आएंगे, ये मैं आपको भरोसा। जम्मू कश्मीर के साथ साथ जो है देश के अंदर भी जो है लोकसभा की तैयारियां चल रही हैं और जम्मू कश्मीर के अंदर जो है हमेशा तैयारियां तेजी से होती है। और आज हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी और खासकर बिजबिहारा से जो है एक बड़ी डेवलपमेंट हुई। हिमू खान एक्स काउंसिलर बिजबिहारा के, उन्होंने आज भाजपा का हाथ थामा। मेरे साथ जो है वीर सराब जी बातचीत के लिए मौजूद है, संगठन मंत्री जो भाजपा के हैं। वीर जी, लोकसभा की तैयारियां देश के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी, मगर जम्मू कश्मीर में तैयारियां तेज से, खासकर अनंतनाग राजौरी सीट में, क्या वजह है इसका? ये अनंतनाग राजौरी सीट उन 160 सीटों में है जो हमारे लीडरशिप ने आइडेंटिफाई की है जीतने के लिए, और हम इस सीट को इतना अपना खून देंगे, इतनी मेहनत करेंगे, हमारी जो क़यादत है कि हम ये सीट जीत कर दिखाएंगे। और ये शुरुआत होगी जो आज तक हुकूमत करते आए हैं उनके पतन की शुरुआत होगी और बीजेपी के उदय की, यहाँ कश्मीर वादी में बीजेपी के उदय की शुरुआत होगी। आपने खुद देखा होगा आज कितने लोग यहाँ थे, लोगों का कितना जज्बा था कि हम बीजेपी में ज्वाइन करने चाहते हैं। ये क्यों? क्योंकि बीजेपी एक सच्ची पार्टी है, ये झूठे नारों पर को बेचती नहीं है। झूठे वादों पर कौन भरोसा कर रहे हैं? कौन पॉलिटिकल पार्टी है वीर जी? पीडीपी, एनसी, कांग्रेस, ये खाली झूठ बोलते हैं। जब से यहाँ एलजी शासन आ गया तब से आप मुझे बताओ कहीं संगबाजी नहीं हो रही है। बेरोजगार आज भी सड़कों पे है, हमारी बेटियां आज भी प्रेस कॉलोनी जम्मू, प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में एहतजाज कर रही है। देखिए, बेरोजगारी एक दिन में नहीं आती है, ये पिछले 70 सालों से जो इनकी ज्यादतियां हुई है ना, ये वही एक्यूमुलेशन होता गया है। लेकिन अगर आप पिछले 70 सालों और इन 10 सालों का कंपैरिजन करेंगे, मैक्सिमम लोगों को लाइवलीहुड का सोर्स मिला है। रोजगारी इसको नहीं बोलते कि सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए, रोजगारी इसको बोलते हैं जो कोई अपना काम भी शुरू करेगा। आजकल सबसे फास्ट स्टार्टअप्स तेजी में इंडिया में ही हो रहे हैं। ये खाली मैं और कश्मीर में भी स्टार्टअप्स हो रहे हैं। आप देखो कितनी लेडीज आगे चल रही है, अपना बिजनेस स्टार्ट कर रही है। आप तो जर्नलिज्म में ही हैं, तो आपको तो मेरे इंडस्ट्रीज खुलेंगे यहाँ पे 2019 के बाद बताया गया था कि बड़े इंडस्ट्रीज खुलेंगे, नौजवानों को वहाँ पे रोजगार मिलेगा सरकार के जानिब से। यहाँ पे लोग जो है आएंगे देश के मुख्तलिफ रियासतों से, अभी वो नजर नहीं आए। देखिए, अभी थोड़ा सेटलमेंट होने में, क्योंकि जो बैरूनी और कुछ अंदरूनी ताकतें हैं वो इनस्टेबल जम्मू कश्मीर देखना चाहते थे, लेकिन अभी गवर्नमेंट ने ऐसे इकदाम उठाए कि स्टेबिलिटी आने लगी। और अगर आप कहीं इंडस्ट्री खोलोगे ना, उसके लिए तो स्टेबिलिटी चाहिए, उसके लिए संगबाजी नहीं चाहिए। अब संगबाजी भी खत्म हो गई, लोग भी चाहते हैं कि हम ऐसा ही अमन रहे, छोटे बच्चे चाहते हैं अमन रहे, स्कूल जाते हैं बच्चे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि अभी हमारे एलजी साहब गुजरात समिट में गए थे, बिजनेस समिट में 70,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट उन्होंने लाई वहां से कश्मीर के लिए। वीर जी, आखिरी सवाल है, अभी जो है सब कुछ ठीक है, नॉर्मल सी है, क्या असेंबली के चुनाव होने चाहिए? असेंबली के चुनाव लोकसभा चुनाव के बाद होंगे, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन आई है। आप निश्चिंत होकर रहिए कि असेंबली के चुनाव जैसे भी होंगे, और बीजेपी तैयार है, और बीजेपी सिंगल हैंडेडली आपको भरोसा दिलाती है कि बीजेपी सिंगल हैंडेडली अपनी हुकूमत बनाएगी। सिंगल कोalition किसी के साथ नहीं होगी? नहीं, सज्जाद लोन साहब होंगे? सज्जाद लोन साहब हमारे वो जबरदस्ती अपने आप को हम पर बुखारी साहब होंगे? नहीं है, कोई नहीं है। हम इंडिपेंडेंट
लड़ेंगे और हम इंडिपेंडेंटली कश्मीर में भी सीटें जीत कर आएंगे, ये मैं आपको भरोसा दिलाना। वीर जी हमारे साथ बात कर रहे थे असेंबली इलेक्शंस का। हमने पूछा, कहा कि भाजपा जो है अपने दम पे सरकार बनाएगी, मगर यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी यही कहना है कि हम अपने दम पे सरकार बनाएंगे। मगर जहां तक अनंतनाग राजौरी पार्लियामेंट सीट की बात है, सूत्रों के हवाले जो पता चली है कि शायद यहां से जो है कैंडिडेट रविंदर रैना है और इसीलिए जो है कश्मीर घाटी के अंदर सबसे ज्यादा फोकस अनंतनाग राजौरी पार्लियामेंट सीट पे है। अपने साथी सरताज के साथ शाहिद।